तो ये जो है कांच का क्या है, कांच का गुटका है, ठीक है। अब ये कांच का गुटका है और इधर कुछ नहीं, मतलब ये कांच का गुटका है, मतलब ये कौन सा माध्यम है, कांच है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हवा है ना। यहाँ भी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, हवा है। तो होता क्या है, जब जो कांच का ये गुटका है ना, जब भी हम क्या करते हैं, किसी प्रकाश को जो है, प्रकाश की किरणों का हम क्या करते हैं, आपतित करते हैं। किस पर आपतित करते हैं, कांच के गुटके पर, है ना। तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है ठीक इस साइड से, मान लीजिए ऐसा कोई कोण बनाते हुए यहाँ से जो है इस प्रकार से लाते हैं, यहाँ पर कुछ कोण बनता है, ये लंब है, मान के चलिए ये भी क्या है, लंब है। तो जैसे ही प्रकाश की किरणें जो है यहाँ से जो है इस प्रकार से जो है आपतित होती है, तो ये माध्यम परिवर्तन के कारण से क्या होता है, ये जो है, ये प्रकाश की किरणें जो है इनको इस साइड सीधा ऐसा जाना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर, थोड़ी सी क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर थोड़ी सी झुक जाती है, इस प्रकार से इस साइड। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद जो है जैसे ही ये कांच से फिर से निकलती है, तो इनको जो है ऐसा इस साइड ऐसा सीध में ऐसा जाना चाहिए यहाँ से, है ना। और ये कहाँ चली जाती है, इस साइड चली जाती है, इस प्रकार से ऐसा जो गई है, ठीक है ना। समझ में आया। कुल मिलाकर के हम देखें तो क्या होता है, कांच के गुटके की यदि हम बात करें, है ना, यहाँ पर तो हम देखते हैं कि हवा जो है क्या है, कांच की तुलना में विरल माध्यम है ना। और कांच जबकि हवा की तुलना में क्या है, सघन माध्यम है। फिर से कांच के बाद जो है हवा क्या है, विरल माध्यम है। तो कुल मिलाकर के देखें कि जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, कांच के आयताकार गुटके में कांच होने के कारण ये सघन होता है ना हवा की तुलना में। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, जब प्रवेश करती है हवा जो माध्यम होता है वहाँ से फिर कांच में प्रवेश करती है, तो अभिलंब की ओर जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है। इस कारण से इस प्रकार से जा रही है, जबकि इसको ऐसा जाना चाहिए, है ना, ऐसा इस चीज़ में ऐसा सीधा जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो है क्या हो जाती है, थोड़ी सी अभिलंब की ओर जो है क्या हो जाती है, झुक जाती है। किसमें, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब। और जैसे ही सघन माध्यम से कांच से कहाँ जाती है, हवा में जाती है, विरल माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से जो है विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। समझ में आया। तो कांच का जो आयताकार जो गुटका होता है उसमें इसी प्रकार से क्या होता है, प्रकाश का जो है क्या होता है, अपवर्तन होता है। ओके, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अपवर्तनांक क्या होता है जानते हैं, है ना। अलग अलग जो जितने भी प्रकाशीय माध्यम होते हैं उनका जो है क्या होता है, अलग अलग जो है अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित प्रकाश किरण कितनी विचलित होगी और किस ओर होगी, इसका अनुमान जो है हम अपवर्तनांक से लगाते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी प्रकाशीय माध्यम में जो मान के चलिए, ये जो है कांच का जो है एक आयताकार गुटका है, यहाँ से प्रकाश जो है इस प्रकार से आ रही है। तो इस प्रकाशीय माध्यम में जो है यदि प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है, तो यहाँ से जो है आने के पश्चात ये जो है कितनी विचलित होगी, है ना, कितनी विचलित होगी और किस दिशा में होगी, मतलब इस साइड विचलित होगी, इस साइड विचलित होगी या इस साइड विचलित होगी, और विचलित होगी तो कितनी विचलित होगी। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से पता चलेगा, इसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तो उस पदार्थ है, वो जो प्रकाशीय माध्यम है, जैसे कि यहाँ पर कांच का आयताकार गुटका है ना। तो कांच के आयताकार गुटके का यदि हमको अपवर्तनांक ज्ञात हो, है ना, तभी हम जान पाएंगे कि जो आने वाली प्रकाश की किरणें इस पर आपतित होती है वो जो है कितना विचलित होगी और किस दिशा में विचलित होगी। समझ में आया। तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, अपवर्तनांक से। उस पदार्थ के अपवर्तनांक से हमको क्या होती है, उस प्रकाशीय माध्यम के अपवर्तनांक से हमको प्राप्त होती है। तो अपवर्तनांक देखिए, यहाँ पर जो है अपवर्तनांक है ना, तो अपवर्तनांक जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है ना। अपवर्तन किन किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, अपवर्तन, है ना, अपवर्तन प्लस अंक, क्या है, अपवर्तन प्लस अंक, है ना, अपवर्तन धन अंक। तो मतलब ये है कि अपवर्तनांक माध्यम के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने वाली एक संख्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपवर्तनांक क्या है, तो अपवर्तनांक जो है माध्यम के प्रकाशीय घनत्व को व्यक्त करने वाली एक संख्या है। जो माध्यम है उसका प्रकाशीय घनत्व कितना है उसी को व्यक्त करने वाली क्या है, एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू होता है प्रकाश का निर्वात में चाल अपन प्रकाश का उस माध्यम में चाल। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि हमें जो है कोई भी जो है, मान के चलिए कोई भी प्रकाशीय माध्यम है, उसका हमको क्या करना है, अपवर्तनांक ज्ञात करना है। जैसे कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, आयताकार जो गुटका है
है ना, तो वो जो कांच जो प्रकाशीय माध्यम है उसका हमको क्या करना है, उसका हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है ये हमको देखना पड़ेगा। प्रकाश का जो है हवा या निर्वात में चाल कितना है ना, और जिस माध्यम का हम क्या करना चाह रहे हैं, अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, उसका जो है प्रकाश का उस माध्यम में चाल कितना है, और दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐसा जो है भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा हमारा अपवर्तनांक, किसी माध्यम का जो है अपवर्तनांक निकल आएगा। समझ में आया? तो ये आप जान गए। कुल मिलाकर के आप इतना ही जानिए, अपवर्तनांक कहने का, अपवर्तनांक से मतलब ये है कि किसी प्रकाशीय माध्यम में जब भी प्रकाश किरणें क्या होगी, एंटर करेगी, है ना, तो उसमें जो है जो किरणें जो है ना, जो प्रकाश की जो किरणें जो हैं वो कितना विचलित होती है और किस दिशा में होती है, ये उस माध्यम का जो है अपवर्तनांक पर ही क्या होता है, निर्भर होता है। समझ में आया? तो ये था आपका क्या, अपवर्तनांक। ओके, अब इसके बाद जो है हम आगे यहाँ पर समझेंगे, लेंस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लेंस के बारे में। तो लेंस क्या होता है ना, अभी आप दर्पण पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अभी तक जो है आप पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जो है, पिछली जो क्लास हुई थी उसमें शायद मैं बताया था आप लोगों को दर्पण के बारे में, है ना। अब हम यहाँ पर लेंस के बारे में जानेंगे। तो लेंस जो है, जैसे दर्पण आप देखते होंगे घर में, दर्पण जो रहता है, तो दर्पण में जो है एक ऐसा कांच रहता है और पीछे में जो है चांदी की जो है पॉलिश कर दी जाती है, क्या बन गया, दर्पण। ठीक है ना। अब लेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लेंस क्या है, तो लेंस दो पृष्ठों से घिरे हुए इस पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, जिसका एक पृष्ठ गोली होता है, दूसरा पृष्ठ गोली या समतल होता है। ठीक है ना। मतलब लेंस जो है दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है? पारदर्शी माध्यम है, जिनके आर पार हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो लेंस जो है, देखिए जैसे मान के चलिए ये जो है ना, ये एक हो गया। देखिए यहाँ पर जो है ये गोलाकार जो है, ये जो है क्या हो गया, कांच का एक जो है कोई वस्तु है, जिससे जो है क्या बनती है, इससे जो है लेंस बनती है। जैसे मान के चलिए ये कांच का एक गोलाकार जो है क्या हो गई, कोई माध्यम हो गई, है ना, और उसके बाद जो है एक दूसरा माध्यम ऐसा। ठीक है। तो दो पृष्ठों से जो है क्या हो गया, ये दो पृष्ठ हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इस प्रकार से ऐसा, इसको आप क्या कर दीजिए, अलग निकाल दीजिए काट करके। तो इस प्रकार से आपको क्या मिल जाएगा, ये एक लेंस मिल गया। क्या मिल गया, एक लेंस। दो पृष्ठ हो गए ना अलग अलग, समझ में आ रहा है ना, दो अलग अलग। आप क्या हो गया यहाँ पर जो है लेंस आपको जो है दो पृष्ठों से घिरा हुआ क्या मिल गया, लेंस मिल गया। ठीक इसी प्रकार से जो है, और हम यहाँ पर देखते हैं, है ना, गोली जो है, हम यहाँ पर कांच की बात करते हैं ना, तो दो यहाँ पर फिर से अलग अलग कर लीजिए। मान के चलिए ये जो है एक गोलाकार जो है कांच का प्रकाशीय माध्यम है, ये दूसरा गोलाकार कांच का प्रकाशीय माध्यम है ना। अब इनको यहाँ से यहाँ ऐसा जोड़ दीजिए, तो ये वाला जो आपका भाग है ना, ये क्या है, ये भी जो है दो पृष्ठों से घिरा हुआ जो है प्रकाश, यहाँ पर दो पृष्ठों से घिरा हुआ है ना पारदर्शी माध्यम जो है। देखिए ये दो पृष्ठ हो गया, और ये क्या है, पारदर्शी माध्यम है। तो ये क्या हो गया, लेंस। क्या है, लेंस। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम देखें तो दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही क्या बोलते हैं हम, लेंस। मतलब पारदर्शी माध्यम, जैसे कि आपका कांच जो रहता है ना, कांच, तो दो गोलाकार, मान लीजिए कोई कांच है, दो गोलाकार ऐसा, तो इन दोनों को आप जो है दोनों पृष्ठों को इस प्रकार से जोड़ेंगे कि अलग अलग क्या बनेंगे, यहाँ पर लेंस बनेंगे। क्या बनेंगे, लेंस। मतलब दो पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को ही हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। समझ में आया। जिसका एक पृष्ठ गोली होता है और दूसरा पृष्ठ गोली या फिर समतल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस, दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। ठीक है। क्या होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, अवतल लेंस किसको बोलेंगे। दो आप क्या करिए, आप यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम लेते हैं ना, कांच का पारदर्शी माध्यम लेते हैं गोलाकार दो ठो। तो मान के चलिए ये जो है एक जो है पारदर्शी माध्यम है, ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ठीक है। अब आपको जो है ये वाला जो भाग जो है ना, दोनों को मिलाकर के जो ये वाला भाग जो बन रहा है, इसको क्या कर दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए। ठीक है। तो किस प्रकार से मिलेगा हमको, जो है ये ऐसा मिलेगा। ये क्या है, लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में क्या होता है, इसका जो बीच का जो भाग जो रहता है ना, ये वाला भाग, ये वाली है ना, ये क्या रहता है, ये उभरा हुआ रहता है। ठीक है। और जबकि किनारे वाली भाग जो है चपटी रहती है। समझ में आ रहा है ना। ओके, समझ में आया। और जो अवतल लेंस जो होता है वो किस प्रकार से बनता है, तो उसको देखिए।
अवतल लेंस जो होता है ये जो है एक गोली माध्यम है प्रकाश, है ना, कांच का। ये दूसरा गोली माध्यम है कांच का। अब ये वाला जो भाग है इसको आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो आपको किस प्रकार से जो है आकृति मिलेगी, तो आपको जो है इस प्रकार से जो है कांच की जो है आकृति मिलेगी, है ना। पारदर्शी माध्यम आपको मिलेगा, इस प्रकार से कांच का पारदर्शी माध्यम मिलेगा आपको। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं, अवतल लेंस। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये लेंस, यहाँ पर देखिए ये है उत्तल लेंस, दोनों का चित्र एक साथ बना देता हूँ। ये क्या है, अवतल लेंस, ठीक है ना। आप देखे होंगे चश्मा में लेंस देखते होंगे ना, चश्मा में, तो चश्मा में जो लेंस रहता है उसको छू करके आप देखेंगे, उसको छू करके देखना, तो आपको किस प्रकार से जो है कैसी कैसी जो है आपको जो है आकृति मिलेगी, है ना उसमें। तो यदि आप छू करके देखेंगे तो कुछ जो लेंस जो रहता है वो कैसा रहता है, कुछ लेंस जो रहता है वो उभरा हुआ रहता है। कैसा रहता है, उभरा हुआ रहता है ना। तो उभरा हुआ मतलब जो है छू करके देखेंगे तो ऐसा बीच वाला जो है ऐसा उभरा हुआ भाग रहेगा। और कुछ लेंस जो होते हैं क्या होते हैं, बीच से जो है चपटा होते हैं ऐसा, तो इसको छू करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो ये क्या है, ये है आपका उत्तल लेंस और ये क्या है आपका अवतल लेंस। अब दोनों के बारे में देखिए क्या बोला गया है उत्तल लेंस के बारे में। ये लेंस बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले होते हैं। देखिए ये बीच में मोटे हैं ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक जो है, और किनारे में क्या है, पतले हैं। समझ में आया। और इसके साथ साथ ओके। और उसके बाद जो है अवतल लेंस में देखिए ये लेंस बीच में पतले है ना, मतलब ये बीच में ऐसा पतला, ये पतला है ना, तो बीच में पतले और किनारे पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। देखिए यहाँ पर किनारे में मोटे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है आपका उत्तल लेंस, ये क्या है आपका अवतल लेंस। ओके। उसके बाद देखिए ये जो उत्तल लेंस जो होता है ना, ये लेंस क्या करते हैं, किरणों को अभिसरित करते हैं, मतलब किसी एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये उत्तल लेंस क्या करते हैं, इस साइड से जो भी प्रकाश किरणें आती है, जितनी भी प्रकाश किरणें आती है उसको क्या कर देते हैं, अभिसरित कर देते हैं, मतलब एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं ऐसा। ये इस प्रकार से आप जो है बचपन में खेले होंगे, जो लेंस जो रहता है उसमें आप क्या करते हैं, जो लेंस जो आता है ना, जिसमें जो है किसी चीज़ को जलाने के लिए जो लेंस यूज करते हैं, प्रकाश को केंद्रीकृत करके करते हैं जिससे कागज़ जलने लगती है, तो वो जो है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसमें ये उत्तल लेंस जितनी भी किरणें जो है इस पर आपतित होती है उसको क्या कर देता है, ये जो है किसी एक बिंदु पर जो है फोकस कर देता है ना, केंद्रित कर देता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस। समझ में आया। उसके बाद जो है अवतल लेंस के बारे में देखिए। अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। अवतल लेंस कब जो है, ये देखिए ये अवतल लेंस का चित्र है ना, ये ऐसा होता है अवतल लेंस जो है ऐसा। तो अवतल लेंस में क्या होता है, लेंस बीच में पतले और किनारे पर क्या होते हैं, मोटे होते हैं। देखिए ये जो है बीच में यहाँ से यहाँ तक जो है पतला है और किनारे पर क्या है, मोटे हैं। समझ में आया। ओके। तो ये जो है क्या है, अवतल लेंस। आप जो है किसी का जो है चश्मे में क्या होता है, चश्मे में लगा होता है लेंस, उसको छू करके देखिएगा आप, तो उसमें देखना नीचे साइड मान के चलिए ये जो है क्या है, ये चश्मे का ग्लास है, तो इस साइड जो है छोटा सा ऐसा रहता है, वो जो है अवतल लेंस टाइप का रहता है ना। अवतल लेंस चपटा हुआ रहता है, तो वो क्या है, अवतल लेंस। समझ में आया। अब अवतल लेंस क्या करता है, तो अवतल लेंस जो है प्रकाश की जो किरणें इस पर जो है आती है ना, आपतित होती है, उसको क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है, मतलब इसको फैला देता है, ठीक है ना। ये जो है जैसे कि ये मान के चलिए ये जो है क्या है, अवतल लेंस है। तो यहाँ से मान के चलिए जो है ये इसका जो है मुख्य अक्ष है ना, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जैसे ही आती है इस प्रकार से ऐसा जो है प्रकाश की किरणें आ रही है इसमें, तो ये क्या कर देता है, ये फैला देता है प्रकाश की किरणों को, है ना। ये फैलाने का कार्य करता है। मान लीजिए बहुत सारी जो है किरणें आ रही थी, ये क्या कर देता है, फैलाने का कार्य करता है। कौन करता है, अवतल लेंस। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसार करना मतलब फैलाना, है ना। तो फैलाने का कार्य करता है, इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उनकी आकृति किस प्रकार से होती है, या ये सब आप जान गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब